नमस्कार। कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट के ये जो चार्ट्स होते हैं, ये सिर्फ ऊपर नीचे जाती लकीरें नहीं, बल्कि असल में एक पूरी कहानी कहते हैं। तो बस आज हम उसी कहानी को पढ़ना सीखने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये ऊपर नीचे जाती लाइनें सिर्फ डेटा ना हो बल्कि एक ऐसी भाषा हो जिसे हम और आप पढ़ना सीख सकते हो। एक ऐसी कहानी जो हमें खरीदारों और विक्रेताओं के डर और लालच के बारे में सब कुछ बताती हो। और इसी सवाल का जवाब है टेक्निकल एनालिसिस। ये एक तरीका है जिससे हम बाजार की साइकोलॉजी को सीधे चार्ट्स पर ही पढ़ सकते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि किसी भी स्टॉक की कीमत में उसकी सारी जानकारी, मतलब कंपनी की हेल्थ से लेकर इन्वेस्टर्स के डर और लालच तक, सब कुछ पहले से ही शामिल होता है। तो चलिए इस भाषा को सीखने की शुरुआत करते हैं, और इसकी शुरुआत होगी इसकी सबसे बुनियादी चीज से, यानी कैंडलस्टिक को समझने से। हर एक कैंडलस्टिक को आप एक छोटे से मैदान जंग की तरह समझिए। ये तय समय में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच हुई लड़ाई को दिखाती है। ओपन, हाई, लो और क्लोज, बस ये 4 पॉइंट्स मिलकर इसकी बॉडी और विक्स बनाते हैं, और यही हमें बताते हैं कि उस लड़ाई में आखिर किसका पड़रा भारी रहा। अब देखिए, कैंडलस्टिक के अलग अलग शेप हमें बाजार के बदलते मूड का इशारा देते हैं। जैसे बाईं तरफ ये इन्वर्टेड हैमर है। इसकी लंबी ऊपरी बत्ती दिखाती है कि खरीदारों ने कीमत को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश की, जो एक संभावित तेजी का सिग्नल है। वहीं दूसरी तरफ है शूटिंग स्टार। इसमें भी लंबी ऊपरी बत्ती है, लेकिन ये एक बढ़त के बाद बनती है, जो इशारा करती है कि भाई अब सेलर्स हावी हो रहे हैं। और जैसे अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं, 9, ठीक वैसे ही ये अकेली अकेली कैंडल्स मिलकर पैटर्न बनाती हैं। ये पैटर्न, जैसे कि हैमर या ट्वीजर टॉप, हमें बताते हैं कि क्या मौजूदा ट्रेंड अब बदलने वाला है या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ये बाजार की कहानी के बहुत जरूरी शब्द हैं। कीमतें ऐसे ही कहीं भी नहीं रुकती। वो अक्सर कुछ खास लेवल्स पर जाकर या तो रुकती हैं या मुड़ जाती हैं। ये लेवल्स एक तरह से फर्श और छत की तरह काम करते हैं। तो चलिए इन अदृश्य युद्ध रेखाओं को ढूंढते हैं। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सपोर्ट एक मनोवैज्ञानिक फर्श है। ये वो कीमत है जहां खरीदारों को लगता है कि अरे अब तो ये काफी सस्ता हो गया है, और वो खरीदना शुरू कर देते हैं। इससे गिरावट रुक जाती है। और रेजिस्टेंस एक छत की तरह है, जहां विक्रेताओं को लगता है कि बस अब कीमत काफी बढ़ गई है और वो बेचना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं। देखिए कैसे गूगल स्टॉक की कीमत $447 से $452 के लेवल तक गिरती है, लेकिन उस लेवल को तोड़ नहीं पाती। यहाँ पर खरीदार एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, एक फर्श बना देते हैं, और कीमत वहीं से ऊपर की तरफ घूम जाती है। ये सपोर्ट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अब एक और बड़े मजेदार टूल की बात करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ खास गणितीय अनुपातों का इस्तेमाल करता है, ये अंदाजा लगाने के लिए कि एक बड़े मूव के बाद कीमत कितनी वापस आ सकती है। तो इसका पहला कदम है एक बड़े उतार चढ़ाव, मतलब एक स्विंग के सबसे ऊंचे और सबसे निचले पॉइंट को पहचानना। फिर हम उस पर फिबोनाची रेशियो लगा देते हैं। इसमें 38.2%, 50% और 61.8% के लेवल्स पर खास ध्यान देना होता है। ये अक्सर वो जादुई लेवल होते हैं जहां कीमत को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल सकता है। देखिए, सिर्फ कीमत ही नहीं, कीमत में बदलाव की स्पीड और ताकत को मापना भी बहुत जरूरी है, और यहीं पे काम आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि RSI। RSI को आप बाजार का स्पीडोमीटर समझ लीजिए। ये 0 से 100 के स्केल पर यह मापता है कि कीमतें कितनी तेजी से ऊपर या नीचे जा रही हैं। आमतौर पर पिछले 14 ट्रेडिंग पीरियड के आधार पर यह हमें बताता है कि क्या किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा खरीदारी, मतलब ओवरबॉट हो गई है, या फिर बहुत ज्यादा बिकवाली, यानी ओवरसोल्ड हो गई है। जब RSI 70 के ऊपर चला जाता है तो ये एक चेतावनी का सिग्नल है। इसका मतलब ये है कि खरीदारी का जोश शायद हद से ज्यादा हो गया है, और अब कीमत के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। आप कह सकते हैं कि ये एक इशारा हो सकता है कि अब प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया है। और इसके ठीक उलट, जब RSI 30 से नीचे गिर जाता है तो ये एक मौके का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि बेचने वालों का डर शायद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, और कीमत यहां से पलटकर ऊपर जा सकती है, यानी खरीदारी का एक अच्छा मौका हो सकता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है?
ओवरबॉट का मतलब है कि निवेशक शायद कुछ ज्यादा ही उत्साहित है और ट्रेंड नीचे की ओर पलट सकता है, जबकि ओवरसोल्ड का मतलब है कि निवेशक बहुत ज्यादा निराश है और ट्रेंड अब ऊपर की तरफ पलट सकता है। अच्छा, अभी तक हमने अलग अलग इंडिकेटर्स को देखा, लेकिन सोचिए क्या हो अगर हम इन सभी जानकारियों को एक साथ एक ही सिस्टम में देख सकें। बस यहीं पर एआई और क्लाउड जैसे एडवांस सिस्टम्स की एंट्री होती है। ये है इचिमोको क्लाउड। इसे एक जापानी पत्रकार गोएची होसोदा ने बनाया था। उनका मकसद एक ऐसा ऑल इन वन इंडिकेटर बनाना था जो एक ही नज़र में चार्ट का गहरा एनालिसिस दे सके। इसके ये 5 अलग अलग हिस्से मिलकर ट्रेंड, मोमेंटम और सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक पूरी कंप्लीट पिक्चर पेश करते हैं। इसको समझना दिखने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। सीधी सी बात है, अगर कीमत इस क्लाउड के ऊपर है तो ट्रेंड तेजी का है, अगर नीचे है तो मंदी का। क्लाउड जितना मोटा होगा, बाजार में उतनी ही ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी और इसकी लाइनों का क्रॉसओवर खरीदने या बेचने का सीधा सिग्नल दे सकता है। इचिमोको की विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी से एकदम अलग ये है एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये एआई में इस्तेमाल होने वाला एक गणितीय तरीका है जो फाइनेंशियल डेटा में ट्रेंड्स को ढूंढता है। और देखिए दिखने में कितना सरल है। एआई मॉडल्स तो इस पूरे खेल को ही बदल देते हैं। वो सिर्फ पैटर्न नहीं ढूंढते, बल्कि भारी भरकम हिस्टोरिकल डेटा से लगातार सीखते रहते हैं। वो ऐसे छोटे छोटे कनेक्शंस को भी पहचान सकते हैं जिन्हें इंसान की आंखें कभी देख ही नहीं सकती, और इसी वजह से उनकी भविष्यवाणियां अक्सर हैरान करने वाली सटीकता के साथ सही होती हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज्यादा स्मार्ट होती जा रही है, क्या चार्ट की कहानी पढ़ना एक प्योर साइंस बनता जा रहा है, या फिर ये हमेशा इंसान की साइकोलॉजी को समझने की एक कला ही रहेगा? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में